हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल अप्लाइड फिजिक्स का पेपर है। उसके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू की सीरीज है, क्योंकि टोटल 20 नंबर का आना है एमसीक्यू और मैच द कॉलम या ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसके रिगार्डिंग एक सीरीज डाली जा रही है, उसके को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट को डालते हैं। अभी हम यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पांचों का डाला जाएगा। अभी यूनिट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड। केवल परिमाण से पूर्णतः निरूपित होने वाली भौतिक राशि कौन सी होती है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, डेराइव या फंडामेंटल, सदिश, अदिश, व्युत्पन्न या मौलिक। तो इसमें सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज आल्सो नोन एज। एसआई मात्रक पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? इस वाले में आंसर हमारा अभी कौन सा है? सी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन यदि हमारे पास कैसे आए, यदि एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस तीन ऑप्शन आए, तो फिर उसमें कौन सा सही आंसर होगा? एम के एस, क्योंकि अभी जो एम के एस यूनिट है वही हमारी क्या है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट चलती है। वैसे फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अभी ये वाला आंसर कौन सा इसका रहेगा? सी आंसर इसका सही रहेगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट यूनिट ऑफ न्यूटन इज द, ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो हमें पता है न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का मात्रक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देखिए नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से मौलिक राशि कौन सी है? तो मौलिक राशि इनमें से कौन सी है? वेलोसिटी है क्या, मास है, फोर्स है या वर्क है? वेग, द्रव्यमान, बल या कार्य? तो इसका सही आंसर क्या है? द्रव्यमान हमारी क्या होती है? एक मौलिक राशि होती है। ठीक है, मौलिक राशि, व्युत्पन्न राशि आपको जरूर से पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो में भी ये डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? एम की पावर 0, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है, फिर एल टी माइनस 1। ठीक है, तो एम एल टी माइनस 1 होते, तो एम जीरो एल वन और टी माइनस 1। ठीक है, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस 1, ये पहला वाला सही आंसर, एम जीरो एल टी माइनस 1। ठीक है, इसका यही सही आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? था फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन एम एल टी माइनस 2। एम एल टी माइनस 2 किसका होता है? एम एल टी माइनस 2 किसका मात्रक होता है? हमारा फोर्स का मात्रक होता है एम एल टी माइनस 2। ठीक है, ये याद रखना है, फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वन एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, वन एंगस्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद करना है। ठीक है, उसका देखो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। याद ना है, सॉलिड एंगल क्या होती है हमारी? एक जो सात मूलभूत राशियां उनमें से होती है सॉलिड एंगल, क्या स्टेरेडियन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेराइव यूनिट। इनमें से डेराइव यूनिट कौन सी नहीं है? तो सही आंसर इसका क्या है? किलोग्राम। जूल, पास्कल और वॉट क्या है? ये डेराइव क्वांटिटी है। और कौन सी नहीं है? किलोग्राम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर इज अ मेजर इंडिकेट। मापन में सार्थक अंकों से क्या सूचित होता है? तो केवल क्या सूचित होता है? इनसे केवल प्रमाणिकता, ओनली प्रेसिजन शो होता है। ये बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए द फिजिकल क्वांटिटी हैज, ये वाला क्वेश्चन तो किलोग्राम, मीटर माइनस 1, सेकेंड माइनस 2। तो वह राशि कौन सी होगी? ये किसका होता है? प्रेशर का होता है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। कौन सा युग्म इसमें से सही मिल नहीं खाता है? लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन और करंट का वोल्ट। तो करंट की यूनिट हमारी क्या होती है? एम्पियर होती है। करंट की एम्पियर होती है। ये वाला अपना क्या है? सही से मैच नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हम नेक्स्ट की नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? तो टोटल कितनी होती है हमारी? 7 होती है। टोटल कितनी होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी? कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द वर्क। वर्क का क्या होता है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्स की हमें पता है, फोर्स की क्या होती है? एम एल टी माइनस 2 है ना, इनटू एल का और हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। इसमें से कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है?
तो इसका सही आंसर क्या हमारा, रेडिएटिव डेंसिटी हमारी क्या होती है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसका 16वां देखो, 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट होती है, तो ये यूनिट होती है टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एनर्जी, ये होती है दूरी की, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद एरर विच रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी में रहती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक एरर कहलाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित त्रुटि कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है, व्यवस्थित त्रुटि, और रैंडम कहलाती है आकस्मिक त्रुटि, ठीक है। जिसका सही आंसर क्या हमारा, सिस्टमैटिक और व्यवस्थित त्रुटि। उसके बाद 18वां देखो, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा क्या है, इम्पल्स, आवेग। आवेग, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारा, आवेग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कि पैरेलैक्स एरर किस कारण होती है, तो पैरेलैक्स एरर क्यों होती है, पैरेलैक्स एरर होती है देखने के गलत कोण से, ठीक है। जब हम देखते हैं सामने से किसी रीडिंग को और सही से नहीं देख पाते सामने से, अगर साइड से देखेंगे तो ये सही से हमारा एरर इधर पे एरर आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ये किस कारण होती है, देखने के किस कारण आ जाती है, देखने के गलत, देखिए इसको देख ले, देखने के गलत कोण से, ठीक है। सही आंसर इसका यही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेफिक्स मेगा, मेगा क्या होती है, तो मेगा का आपको लिखना है, मेगा क्या होता है, 10⁶ होता है मेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाई ml0t-2, इसका सही आंसर क्या है, इसका ये क्वेश्चन थोड़ी गलत है, क्या आएगा, ml-1t-2, इसका मात्रक पूछेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है हमारा, स्ट्रेस होता है, ये सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा है ए वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी हमारी कौन सी है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल लॉ इज यूज्ड टू, ट्राइंगल लॉ का उपयोग त्रिभुज सिद्धांत किसके लिए लगाया जाता है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए लगाया जाता है। चौथा देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर एट राइट एंगल, यदि दो इक्वल एंगल क्या हो, राइट एंगल हमें पता है पैरेललोग्राम का लॉ, जो कि मैकेनिक्स में भी ये क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है, 2pq cos थीटा होता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। इधर टू इक्वल वेक्टर है तो इसकी जगह p दोनों रखेंगे। अब इधर cos थीटा cos 90 आएगा क्योंकि लिखा है एट राइट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा क्या, देखो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा पूरा 0। इधर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2p², और अंडर रूट 2p इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 2p। तो याद रखना है इसका आंसर क्या है, स्क्वायर रूट, प्रत्येक का स्क्वायर रूट 2 गुना होता है, ठीक है। इसका रिजल्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, इनमें से वेक्टर कौन सा नहीं है, तो इनमें से वेक्टर हमारा कौन सा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वर्क है हमारा, वर्क क्या क्वांटिटी होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी, कार्य एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड, आयामी विश्लेषण का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है, तो समीकरण की शुद्धता जांचने हेतु तो किया जा सकता है ना, शुद्धता जांचने के लिए किया जा सकता है, मात्राओं के रूपांतरण हेतु भी किया जाता है, राशियों के संबंध ज्ञात करने के लिए भी होता है। इसका सही आंसर क्या है, सी है हमारा, सटीक संख्यात्मक स्थिरांक प्राप्त करने हेतु, कांस्टेंट की वैल्यू हम इससे नहीं फाइंड आउट कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, सी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 27, द रेडियस इज मेजर्ड विद 2% एरर, यदि 2% एरर है रेडियस में तो एरिया में कितनी एरर होगी, ये निकाला क्षेत्रफल में त्रुटि। तो क्षेत्रफल में त्रुटि क्या होती है, क्षेत्रफल में त्रुटि का अपन को फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए क्षेत्रफल में त्रुटि का फॉर्मूला होता है डेल ए अपॉन ए बराबर होता है 2 इंटू डेल आर अपॉन आर, ठीक है, 2 इंटू डेल आर अपॉन आर। अब डेल आर अपॉन आर कितना दी गई रेडियस में, 2% की, तो टोटल कितना देगी, 2 इंटू 2% बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4%, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, ठीक है। एरिया में एरर पूछे और यदि रेडियस में एरर दी गई हो तो ये फॉर्मूला डेल ए अपॉन ए बराबर 2 इंटू डेल आर अपॉन आर, 2 इंटू 2 बराबर क्या हो गया, इसका आंसर हमारा 4%, ये अपना न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक वाली के लिए कौन सा कथन सही है, तो ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोस आर नॉट significant, trailing zeros in integer are never significant, या in point 0 to 0 only one significant figure is there।
तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या है, यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशन ऑफ पावर। पावर का डायमेंशन क्या होता है, तो पावर का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस थ्री, ml/t-3 याद रखना है। पावर का होता है डायमेंशन ml/t-3। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वर्क का याद रखना, वर्क और उसका पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू निकालना है, पावर होता है जूल पर सेकंड यूनिट होती है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है ना, तो वर्क अपॉन टाइम में क्या एक टाइम की बस बढ़ जाएगी, तो ml/t-3। इसका सही आंसर क्या है हमारा, ये t-3। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। तो वर्क और टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। फोर्स और वर्क की तो होती नहीं, क्योंकि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। पावर और एनर्जी की भी नहीं होती है। ठीक है, मोमेंटम और पावर की भी नहीं होती है। वर्क और टॉर्क इन दोनों की क्या होती है, इन दोनों की यूनिट क्या होती है हमारी, सेम, क्योंकि वर्क बराबर भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, टॉर्क बराबर भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इन दोनों का आयाम क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। ठीक है, वेमा दोनों की क्या रहेगी। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनल इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, कैंडेला होती है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल होती है। सही आंसर इसका क्या है, मोल है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था ml-1 t-2। प्रेशर और स्ट्रेस का क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज 1 यूनिट जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम किसका होता है, ये वाला यूनिट किसकी होती है हमारी, विभवांतर की होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10⁵ में जो पावर चढ़ी रहती है वो ही होता है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 5। इसके बाद हमारा ये फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड एज 5 ± 0.1 सेंटीमीटर हैज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मेजर्ड वैल्यू। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर कौन सी होती है, ये वाली, तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 5। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं 0.1/5 को, यहाँ से करेंगे तो ये बिंदी, और 1/50 को सॉल्व कर लेंगे। 1/50 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.02। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, 0.02। इसका हमारा सही आंसर क्या है, इसका हमारा सही आंसर क्या है, 0.02। इसमें क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर है अपॉन मेजर्ड वैल्यू, इसका होता है एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.1 अपॉन ये कितना है, अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.02। ठीक है, 0.02 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब इसमें। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर यूनिट। वेक्टर इसमें से कौन कौन सी है, तो वेक्टर यूनिट कौन सी होती है हमारी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमारी फोर्स से मतलब पहला वाला सही होगा। ठीक है, ये हमारी क्या, फोर्स, न्यूटन। इफ टू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट विल बी। अगर दो वेक्टर हैं जिनके इक्वल मैग्नीट्यूड है बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनका परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल कितना होगा उनका, 0 होगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। इफ टू वेक्टर हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आंसर कितना आएगा, 0। क्योंकि हम लगा देंगे इसकी cos 180 की वैल्यू लगा देंगे तो होता -1 है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा इसका आंसर कितना, 0। याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट फॉर द इक्वेशन, तो ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ये वाले आते हैं क्वेश्चन, v इक्वल टू u प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू की, ये डेरिवेशन में भी आते हैं, तो आपको ये सब क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो अपने ये 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये फर्स्ट यूनिट में से यदि इतने पढ़ लोगे आप तो आराम से आपको नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट उसका भी वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, तो आप यदि एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे तो कम से कम 20 नंबर तो आपके इसमें से सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।